अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह ताला सब ठीक होंगे। आज जो रेसिपी हम लेकर आए बहुत मज़ेदार रेसिपी, और वो है पालक गोश्त। तो उसके लिए जो सामान मैंने लिया है वो मैं आपको बता देती हूँ कि कितनी क्वांटिटी में क्या चीज़ है। आधा किलो पालक है, जिसे मैंने धो के अच्छी तरह मोटा मोटा काट लिया, और आधा ही किलो ये बीफ का गोश्त है। 6 छोटे साइज़ की प्याज, जिसे मैंने मोटे मोटे इस तरह स्लाइस कर दिए, टुकड़े इसके बारीक नहीं काटी। और 6 टमाटर हैं, इसे भी मैंने मोटा मोटा काट लिया। 1 प्याली दही है, 2 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून नमक, 1 टीस्पून पिसा हुआ और भुना हुआ ज़ीरा, और ये मोटा मोटा गरम मसाला मैंने कूट लिया है, और ये 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है। तो चले आए हम अपनी मज़ेदार सी रेसिपी पालक गोश्त बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक प्रेशर कुकर में 10 टेबल स्पून के करीब घी डाल दूँगी। और आप देख सकते हैं कि दूसरे चूल्हे पे मैंने एक पैन पतीली के अंदर पानी रखा है बॉईल करने के लिए। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए, सबसे पहले मैं डालूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट। इसे भून के, क्योंकि हम इसमें गोश्त डालेंगे डायरेक्ट। ये पानी में इसलिए बॉईल कर रही हूँ कि इसमें मैं पालक को डालकर बॉईल करूँगी। डालने मैंने लहसुन अदरक को भून लिया है, और अब ये गोश्त इसमें जाएगा। ये बीफ का गोश्त है, तो इसलिए मैं प्रेशर कुकर इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अगर चिकन में बनाएं तो आप फिर नॉर्मल पतीली में बना लें। ये मैंने प्याज डाल दी, ये तमाम टमाटर डाल दिए, और ये नमक। और जो पिसे हुए मसाले हैं वो हम अभी नहीं डालेंगे, जब हमारा ये गोश्त गल जाएगा उसके बाद हम ये मसाले डालेंगे, ताकि आखिर तक सालन में मसालों की खुशबू बरकरार रहे। अब मैं इसमें इतना पानी डालूंगी जितनी मुझे ज़रूरत है। ये देखिए, 1 बाउल मैंने भर के पानी का डाल दिया, और पानी में इसमें और डालूंगी। और अब मैं कुकर को बंद कर देती हूँ। जब ये 3 सीटी इसमें बच जाएंगी तो फिर हम इसको चेक कर लेंगे गोश्त को। और ये दूसरा जो पानी बॉयल हो रहा है, ये बॉयल हो जाता है तो फिर मैं इसमें पालक डालूंगी। तो चलिए, जब तक ये दोनों चीज़ें होती हैं फिर मैं आपको दिखाती हूँ। चेक करते हैं, क्योंकि प्रेशर कुकर में 3 विसिल की आवाज़ आ रही है। कि गोश्त हमारा टेंडर हुआ या नहीं। और देखिए, दूसरी पतीली पे जो मैंने पानी रखा था वो बॉयल हो गया अच्छी तरह। अब इसमें मैं ये सारा पालक डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस ये सॉफ्ट हो जाएगा तो फिर इस पालक को हम पीस लेंगे। आपकी मर्ज़ी, आप मोटा मोटा इसको हाथ से कूट लें। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं ये पालक निकाल लेती हूँ सारा। ये सॉफ्ट हो चुका है। और गोश्त में अभी थोड़ी सी कसर थी, तो मैंने इसे 15 मिनट के लिए दोबारा रख दिया है, क्योंकि ये बीफ का गोश्त है, इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है। मैं ये जब तक पालक पीसती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके बाद अब क्या करना है। फ्रेंड्स, 15 मिनट के लिए जो मैंने गोश्त रखा था बहुत अच्छी तरह टेंडर हो गया, गल गया, और मैंने इसे भून लिया है। और अब जो मसाले मैंने आपको दिखाए थे, मिर्चें, हल्दी, धनिया, नमक, वो अब डालूंगी मैं। नमक तो डाल दिया था, ज़रूरत होगी तो और डाल देंगे। ये मिर्चें और हल्दी, ये पिसा हुआ धनिया, और ये गरम मसाला, और भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा। और अब मैं इसको बहुत अच्छी तरह भून लूँगी, और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर भूनेंगे कि मसाला जले ना। थोड़ा सा पानी डालूँगी, 1 टेबल स्पून के करीब, और मैं मसाला भूनूँगी। देखिए, आप मसाला बहुत अच्छी तरह भुन गया है, और घी इससे ऑयल जो है वो अलग नज़र आ रहा है, आप देख सकते हैं। और जब ये इस कंडीशन पर आ गया है तो अब इसमें मैं वो पालक
ये मैंने बॉईल करा था और उसे मैंने बहुत अच्छी तरह से हाथों से ही चमचे की मदद से इसको मैंने इसका पेस्ट बना दिया। अब मैं ये डाल रही हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब मैं इसे भून लूँगी। ये आधा किलो क्वांटिटी में बनाया है। आप लोग अगर 1 kg में बनाना चाहें तो फिर आप चीज़ों की तादाद उसी हिसाब से बढ़ा दें। चलिए पहले मैं इसे अच्छी तरह भून लेती हूँ, फिर मैं इसमें दही डालूंगी तो आपको दिखा। फ्रेंड्स ये पालक बहुत अच्छी तरह से मैंने भून दिया है और ऑयल इससे अलग हो गया है। और ये बात की पहचान है कि ये बहुत अच्छी तरह से मसाला जो है गोश्त और सब्ज़ी भून गया है। और अब मैं इसमें 6 हरी मिर्चें सिर्फ फ्लेवर के लिए डाल रही हूँ, क्योंकि हमने इसमें कुटा हुआ गरम मसाला भी डाला है, किसी भी लाल मिर्चें भी डाली हैं। ये सिर्फ फ्लेवर के लिए, आपकी मर्ज़ी, आप ना डालना चाहें तो ना डालें। और अब लास्ट में ये दही, इसको क्रीमी शक्ल देने के लिए ये मैंने दही डाल दिया। और इसे भी मैं बहुत अच्छी तरह इसमें भून दूँगी। बिल्कुल डन है रेसिपी। बस मैं आपको अब डिश आउट करके दिखा देती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको फौरी तौर पर उसका नोटिफिकेशन मिल सके। और कोई रेसिपी जो आप बनवाना चाहते हैं आप मुझे कमेंट्स करके बताएं, वो इंशाल्लाह मैं आपके लिए ज़रूर बनाऊँगी। चलें मैं अब आपको डिश आउट करके दिखा देती हूँ। फ्रेंड्स ये इसका फाइनल लुक है पालक गोश्त का। इसे मैंने डिश आउट कर दिया है और ये देखने में कितना लजीज लग रहा है। मज़ेदार क्रीमी पालक गोश्त रेडी है। ज़रूर बनाइएगा, मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला फिर किसी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।